नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह आज गलू जोगिंदरनगर से, जहां पर जो है गलू मेला होता है, यहां पर आज हम स्थित हैं और आपको बताना चाहेंगे कि पिछले एक हफ्ते के बाद आज फिर से यहां पर जो है ये भीड़ एकत्रित हुई है और यहां पर जो है ये 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 जो है NH 154 में जो है ये मामला है और ये एक हफ्ते में दूसरी बैठक होने जा रही है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी मुद्दा जो है ये गरमाता हुआ नज़र आ रहा है सरकार के प्रति या डिपार्टमेंट के प्रति NHAI के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो है यहाँ पर एक रोष प्रकट किया जा रहा है, जो है 4 लेन के लिए जो है चेंज किया गया है ग्राफ जो है। आप देख पा रहे हैं जो जिस तरह से भीड़ रोड में उतर आई है और यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं जो है 4 लेन को मांग को लेते हुए। तो आपको मैं बता दूं जैसे कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से 4 लेन बनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं, यहाँ हिमाचल में भी उसी का ही ये एक रूप है। मेरा नाम रीता देवी है। रीता देवी जी, आप जो इस वक्त आप ये बैनर लेके खड़े हैं, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है आपको इस रोड में खड़े होकर के पकड़ने की? हम चाहते हैं कि जहाँ से पहले जो सर्वे हुआ था वहीं से रोड बने। मेरा नाम शिवानी है। क्या चाहते हैं आप इस संघर्ष को लेकर के? इधर जो 4 लाइन होना चाहिए और लोगों को व्यवसाय मिलना चाहिए। जी देखिए, इन सब की यही आवाज़ है। रेखा देवी। रेखा जी, क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं कि 4 लाइन यहीं से बने और जो पहले से सर्वे हुआ था उसी पर काम चले और वहीं से यहीं से 4 लाइन बने। सावित्री देवी। सावित्री देवी जी, क्या कहना है इस रोड के बारे में? इस रोड में कहना है भाई यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा। यहाँ से जाएगा? क्यों जाएगा? यहाँ हमारे मरीज जाते हैं, अब हमारे यहाँ कब कहाँ जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। जी चलिए, इन्होंने भी अपना जो है अपनी समस्या बताई। सतेंद्र शर्मा जी, क्या है आपकी जो मुख्य मांग है इस 4 लेन को लेकर? हमारी मांग यही रही है कि ये रोड जो है जहाँ से पुरानी अलाइनमेंट है वहीं से बनना चाहिए। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए इस अलाइनमेंट को चेंज किया जा रहा है जो सरासर गलत है, जिसका पूरी जनता जो है विरोध कर रही है। और अगर इस अलाइनमेंट को छेड़ा गया और नई अलाइनमेंट बनाई गई तो हमारी संघर्ष समिति संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी। और हमारा अनुरोध है सरकार से, चेतावनी भी है, अनुरोध भी है कि आप इस रोड को इसी पुराने रोड से ही जो है 4 लेन कीजिए, क्योंकि कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग अपने घर नहीं बना पाए हैं, क्योंकि इनके द्वारा नोटिस थमा दिए जाते थे कि जब भी कोई मकान का काम लगाता था इनके द्वारा नोटिस दिए जाते थे और उस काम को बंद करवा दिया जाता था, जबरन बंद करवा दिया जाता था। आज हमारे यहाँ के आप देख रहे हैं, हराबाग से लेकर गुम्बद से लेकर उरला से लेकर द्रंग तक पुराने मकान गिरे हुए हैं सड़क के किनारे, जो इस पर्यटन की सुंदरता को भी दाग लगा रहे हैं। वो किस कारण है? वो इस NHI के कारण है, क्योंकि इन्होंने उन घरों को बनने नहीं दिया है। जी धन्यवाद। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अनुभवी लोग यहाँ पर हैं, पर रोड बनने से क्या फ़ायदे होंगे और रोड ना बनने से क्या नुकसान होंगे। पर एक सवाल और उठता है यहाँ पर जो भी बुद्धिजीवी हैं, जैसे कि आप जो हैं इस रोड के इर्द गिर्द के गांव वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यही बात अगर नीचे के लोगों को पता चले, अगर वो भी प्रदर्शन करने लग जाएँ तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसके पीछे हमारा यही कहना है, वो भी हमारे ही लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, हमारा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। सड़क वहाँ पहले भी है, छोटी सड़क है, लेकिन मेन मुद्दा जो है जनता का पैसा टैक्स के रूप में जाता है। यहाँ का खर्चा कम है जो लगभग 800-900 करोड़ के करीब है, लेकिन नीचे से जो रोड जा रहा है वो 1200 करोड़ 2500 करोड़ के करीब उसमें लग रहा है। तो जनता के पैसे का व्यर्थ उसको क्यों गवाया जा रहा है? मेरा नाम सोबर दत्त, मैं पद्धर का रहने वाला हूँ। इस इशू को लेकर के मैं डे 1 से जुड़ा हूँ। उस वक्त में जब ये रोड बनने जा रहा था, ये जो हमारा पुरानी अलाइनमेंट जो है जो सैंक्शनड है सरकार की तरफ से, उस अलाइनमेंट को चेंज करने का एक सपना 2018-19 में यहाँ नज़र आया। वो क्यों आया? वो उसके लिए कोटूपी एक इशू बनाया गया, जो कोटूपी आज के वक्त में इशू नहीं है। जब भी कभी ये सड़क बनती है ये उसी नाले से बनी है, चाहे वो पुरानी बने चाहे वो नई बने, वो उसी नाले से बनी है। इसके साथ साथ कुछ बड़े गंभीर इशू हैं जो पुरानी अलाइनमेंट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसको जानबूझ करके बदला जा रहा है। उसमें एक इशू है, एक तो इसकी लाइन इसकी जो लेंथ है वो कम है, दूसरा इस पर खर्चा बहुत कम है, तीसरा ऐसा बताया जा रहा है कि ये ढलानदार उससे गुजर रही है
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम प्लेन खेतों में से गुजर रही है, धानी खेतों मतलब एकदम हरे भरे खेतों में से गुजर रही है। इसमें फॉरेस्ट बहुत कम आता है। हमारा मानना है कि ये सड़क को जानबूझ करके रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ चंद स्वार्थी लोग जो हैं वो अपना स्वार्थ पकाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस रोड को चेंज करने जा रहे हैं। इसकी लेंथ कम है, दूसरा इस पर खर्चा कम है, तीसरा टूरिज्म की नज़र से ये बहुत वो है, तीसरा चौथी जो चीज़ है वो भू टनल अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उसके लिए बहुत सूटेबल सड़क है, जो पुरानी डीपीआर है वो बहुत सूटेबल है। चौथा डिफेंस का भी एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है, जिसमें 70 किलोमीटर सड़क की शॉर्ट पड़ेगी। उसके साथ साथ ब्रो टूरिज्म, अगर ये सड़क चेंज हो जाती है तो ब्रो टूरिज्म पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसके साथ सन 1988 से ये सड़क में अगल बगल में जिन लोगों ने घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, अपने कारोबार चलाए हैं, वो सपना संजोए बैठे हैं कि कब ये 4 लाइन बनेगा, कब ये बड़ा होगा। इसका उस पे पूरी तरह ग्रहण लगने वाला है। एक इशू और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे की सड़क सड़क बनने जा रही है, उसमें लोगों को ज़मीनों के दाम भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीनें बिकी नहीं है, वो कौड़ियों के भाव लोगों की ज़मीन बिकेगी। दूसरा, फॉरेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है, जिसको लेकर के आज केंद्रीय सरकार ने बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई रोडों को चेंज किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आ रहे थे। इस पर भी यही होने वाला है। उस वक्त में जो हमारे यहाँ जो अफसर थे वो स्थानीय व्यक्ति था, उसको उसके स्वार्थ यहाँ सीधे सीधे लग रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के घर वहाँ नज़दीक पड़ते हैं। मछियाल के मात्र 4 किलोमीटर उसका घर रह जाता है। ऐसा मेरा मानना है कि पहला व्यक्ति वो है जिसने इसको चेंज करने के लिए कदम उठाया है, जिसके लिए कोर्ट रूपी को कई दिन तक रोके रखा। तो आपका मतलब है किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा या कुछ एक व्यक्ति विशेषों के द्वारा जो है ये कार्य करवाया जा रहा है, ना कि लोगों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कमेटी का इन्होंने कहा है कि हमने एक कमेटी का गठन किया, हमें वो भी पता नहीं है वो कमेटी कौन है। और दूसरा, आज के वक्त में एक जगह मैं और ध्यान ले जाना चाहूँगा, ये जो सड़क NH आज के वक्त में चल रहा है मंडी से जोगिंदरनगर के बीच में, इस सड़क की इतनी दयनीय हालात हैं। अगर आज इसके हालात ये हैं, जब ये सड़क बदल करके दूसरी जगह चली जाएगी तो उसके क्या हाल होंगे हम समझ सकते हैं। जी हाँ, एक बात तो ये मानने लायक है कि जिस तरीके में, जिस सिचुएशन में आज ये सड़क है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और खबर खास टीवी जो है आपको ये खबर बार बार दिखाता रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है कि NHAI के द्वारा जो है इस रोड की क्या हालत बना दी गई है। लेकिन जब तक ये 4 लेन का मसला है, तब तक अगर रोड नहीं निकलता है कहीं से, तब तक क्यों ना इसी रोड को जो है अच्छी तरह से रिपेयर करके और चौड़ा करके जो है कार्य में लाया जाए। जी सर, मैं देवेंद्र कुमार ठाकुर। क्या बोलेंगे आप इस 4 लेन के इशू के बारे में? बोल रहा हूँ कि ये हमारी कुदरत से छेड़छाड़ की जा रही है। नीचे वाले सड़क से निकालने से हमारे प्राकृतिक साधन सूख जाएंगे, जो टनल के कार्य नहीं होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे कि पानी के साधन सूख जाते हैं, लाइनमेंट्स आउट हो जाती है। इससे स्थानीय जनता जो भी सोई वो परेशान होगी इससे। जी, मेरा नाम मुकेश ठाकुर, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, हराबाग का। क्या बोलना चाहेंगे इस 4 लेन इशू के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी को। जी, जैसे कि आज यहाँ पर ये बैठक जो हो रही है 4 लेन संघर्ष समिति, ये जो है 1 हफ्ते में दूसरी बार बैठक हमने यहाँ पर देखी है, और जो कुछ लोग यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है ऊपर से रोड ले जाना, या नीचे से ये इसका फैसला कौन करेगा, जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष समिति है, ये सभी लोग जब भी कोई एक नया कोई भी क्षेत्र के लिए नई स्कीम लगती है या कोई नया रोड बनता है, तो लोगों के मन में लोगों की बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं 24 साल का हूँ और जिला परिषद सदस्य हूँ रोहसाबाद से, तो मैंने देखा कि लगभग जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब से ये मांग उठ रही थी कि हमारे यहाँ से हराबाग से होते हुए 4 लेन जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इसकी अलाइनमेंट जो है कुछ चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है इसको चेंज कर दिया गया। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मैं समझता हूँ मेरी गृह पंचायत से यह रोड जा रहा है, लेकिन हमारा विरोध किसी के साथ नहीं है। हमारे जो नीचे से रोड जा रहा है वो भी हमारे भाई हैं, वो भी मेरे क्षेत्र के प्रबुद्ध जन हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला है। जी देखो, हमारा सबसे पहला इशू यही है कि जो सर्वे हमारा पुराना 1988 के बाद जो यहाँ से मतलब हमें एक आश्वासन दिया गया था NH की ओर से कि यहाँ से हमारा रोड निकलना है, और कुछ भूमिगत जो भूमि कुछ उन्होंने ली हुई थी, जिसके ऊपर हम और हमारे लोग यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके, मतलब घरों का निर्माण नहीं कर सके, मतलब अच्छे तरीके से अपने लिए एक अच्छे
घर नहीं बना सके, तो हमें इस बारे में भी रोका गया। लेकिन आज हमारा जो हक है वो हमारे से छीना जा रहा है, और कुछ चंद लोग जो इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संबंध रखते हैं, मतलब तो उनकी, जैसे एक इन्होंने बताया कि एक महानुभाव नीचे से हैं, कोई ऑफिसर हैं, जैसे हमें तो लोगों के से मालूम पड़ा, तो उनका भी मतलब काफ़ी NH की ओर से काफ़ी प्रभाव उसमें रहा है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हम उसी पार्टी को सहयोग करेंगे जो हमारे पहाड़ियों के हितों की रक्षा करेगी। हमारे साथ लगती हुई चौहार घाटी ऊपर जो साथ में जिसे ब्रॉड वैली जी हम लोग कहते हैं, पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में बहुत ही मशहूर है। तो वहाँ पर का जो पर्यटन की दृष्टि से अगर उसको भी देखा जाए तो उसके लिए भी 4 लेन यहाँ से गुजरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए जी सबके लिए विषय है। और आने वाला जो हमारा प्रदर्शन होगा वो इससे भी ज़्यादा उग्र होगा, और हो सकता है तो लोकसभा चुनाव का भी यहाँ से बहिष्कार जो है हम लोग आगे करने की जो हमारे लोग जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो पार्टी हमारे हित में खड़ी है, और सबसे पहली बात कि पुराना हक हमारे यहाँ के लोगों का है। जैसे कि एक मेन बात इन्होंने बोली, यहाँ पर जो है अगर इनके इस मांग के बारे में नहीं सोचा गया सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में सरकार को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखो, सरकार से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम भी ऐसी सरकार चाहते हैं जो भारत में विकास कर रही है, जो भारत के हित में खड़ी है सरकार, हम भी उसी के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, हमारे पहाड़ियों के हितों की रक्षा करना सरकार का सबसे पहली जिम्मेवारी है। अगर हमारे हितों को नहीं सुना गया तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट का आगे रुख करेंगे, और वहाँ से हम लोग सब जन इकट्ठे हैं, उसकी फीस भी हम लोग सब इकट्ठे करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे, और हम इसके ऊपर स्टे लेंगे। संघर्ष है बहुत ही अच्छा चल रहा है, और ज़्यादा उग्र होगा अगर सरकार ना माने, क्योंकि ये 4 लेन जो है पहले तो हाईवे था और 70 साल पुराना था ये हाईवे, लेकिन इसमें 1 इंच भी रोड नहीं बनाया गया। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन इसका कुछ भी सुधार नहीं हुआ, और ना इसको बड़ा किया गया, चौड़ा किया गया। या जब भी कोई आम जनता जब टॉयलेट बनाती थी सड़क के किनारे तो विभाग के लोग आते थे, स्टे लगा देते थे। सबसे पहले खबर खास का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञानचंद ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत गुम्मा, किसान मोर्चा अध्यक्ष जोगींद्रनगर मंडल। इसका सर्वे हो चुका था, यहाँ की जनता संतुष्ट थी कि यहाँ से सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन बीच में ही जब चेंज हुआ, PD वगैरह चेंज हुए, उसी टाइम अलाइनमेंट चेंज हुई, और ये लोग इसके आसपास बसे हैं, और एकदम उसको चेंज किया जाएगा तो यहाँ के लोग वो कहाँ जाएंगे, वो नुकसान में चले गए, उनका क्या बचेगा इधर। और वैसे भी सड़क की हालत, सभी ने कहा कि इसकी सड़क की हालत देखो। दूसरा, नीचे से पूरी की पूरा ट्रैक नया होगा तो जंगल का कितना नुकसान होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, कमेटी मैं भी मेंबर हूँ संघर्ष समिति का, तो हम इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं कि नीचे से 80% जो है जंगल का नुकसान हो रहा है, यहाँ से सिर्फ 20%, यानी मानो कि 100 में से यहाँ 20 पेड़ कट रहे हैं, वहाँ 80 कट रहे हैं। तो ये तो जंगल तो बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसके लिए तो हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, हमें जाएंगे। दूसरा कि ये जो पुराना ट्रैक है इसमें लगभग 50% जो ज़मीन सरकार के पास ऑलरेडी है उसी पे जा रहा है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो 50% नए जगह में जा रही है। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है, जबकि यहाँ से 700 करोड़ खर्चा हो रहा है, वहाँ से 2300 करोड़ बता रहे हैं अनुमानित। तो इस जनता का पैसा का ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जाए, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। और जिन्होंने चेंज किया इस अलाइनमेंट को, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जनता के इस पैसे का इस तरह दुरुपयोग करोगे। ये संघर्ष हम और तेज करेंगे, और मैं तो कहता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे, जनता की राय लेकर के करेंगे, क्योंकि हम अपने हक में एक सैनिक हूँ, हमें अपने हक के लड़ना आता है, लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे कि आपने देखा कि सभी लोग यहाँ पर जो है 40 पंचायतों के लोग एकत्रित हुए थे, और उन्होंने जो यहाँ पर बड़ी बात बोली है कि लोकसभा चुनावों का वो बहिष्कार कर सकती है। तो सरकार से और NHAI से ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जनता की रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले को जल्दी से जल्दी जो है निपटाया जाए। तो चलिए, खबर खास TV के लिए राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जोगिंद्रनगर गलू क्षेत्र से। धन्यवाद।